अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। मैं आपको मुताला पाकिस्तान की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का जो मौजू है वो है इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर। ये मौजू आपकी टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 65 के सेकंड हाफ़ पे दिया हुआ है। पिछली क्लास में हमने शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ का तफसीली जायज़ा लिया और उसके अलावा हमने खुतबा हुज्जतुल विदा और इंसानी हकूक़ के बारे में जो है वो तफसीलन पढ़ा। आज का हमारा जो मौजू है उसको बाकायदा उसके आगाज़ से पहले मैं आपको एक अक़वाम मुत्तहिदा का मुख्तसर सा तारुफ़ करवाती चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ। ये इदारा जो है ये बुनियादी तौर पर दुनिया में अमन व अमान के क़याम के लिए और दुनिया की जो मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं उनके दरमियान बाहमी ताउन और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए कायम हुआ था। इसके कुछ सानवी मकासद जो हैं उनमें दुनिया से गुर्बत, बेरोज़गारी, अफलास और नाख़वानदगी वग़ैरह जो है उसको ख़त्म करना भी इसके सानवी मकासद में शामिल है। ये इदारा जो है इसका स्कोप और इसकी मेंबरशिप वर्ल्ड वाइड है। दुनिया के 193 ममालिक जो हैं वो इसकी रुकनीत रखते हैं बशमूल पाकिस्तान, और 6 इसके बुनियादी ऑर्गन्स हैं जिनमें जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी कौंसल है, इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल है, ट्रस्टीशिप कौंसल है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटेरिएट। ये इसके 6 ऑर्गन्स हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसकी काविशों से, इसकी कोशिशों से 1946 में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था और इस इंसानी हकूक़ का जो कमीशन है इसको एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई। एक बहुत अहम फ़रीज़ा इसको सौंपा गया जो ये था कि इंसानी हकूक़ का एक मुसव्वदा तैयार किया जाए और ये मुसव्वदा जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश किया जाना था। इंसानी हकूक़ का मुसव्वदा तैयार करना ये वाकई एक मुश्किल काम था, कठिन काम था। उसकी वजह ये है कि उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जो 58 रुकन ममालिक थे उनके जो मज़हबी नज़रियात हैं, उनके सियासी नज़रियात, उनके कानूनी निज़ाम, उनके इक़्तिसादी, समाजी और सक़ाफ़ती निज़ाम जो थे, जो तरीक़ाकार थे वो बहुत मुख्तलिफ़ थे। उनमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात मौजूद थे, बहुत डिफरेंसेस थे। तो एक ऐसे मुसव्वदे की तैयारी करना जिस पर सबका कंसेंसस हो, जिस पर सब की रज़ामंदी हो या सब के लिए काबिल कबूल हो, वो वाकई एक मुश्किल और कठिन काम था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने। इस कमीशन ने इंसानी हकूक़ का एक मुसव्वदा जो है वो तैयार करके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने मंजूरी के लिए पेश किया और जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को इस मुसव्वदे को मंजूर किया। इस मुसव्वदे की मंजूरी के बाद जो है वो इंसान की इज़्ज़त, उसके वक़ार, उसके मर्तबे में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है उसके मुसव्वदे में उसमें क्या क्या बातें थीं जिससे इंसानी वक़ार और उसका मर्तबा जो है वो बुलंद हुआ। इस मंशूर का जो पहला पॉइंट है, पहला नुक्ता जो है वो ये था कि सब इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और हकूक़ और इज़्ज़त के लिहाज से बराबर हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से भाईचारे का सलूक करना चाहिए। यानी सब इंसान जो हैं वो आज़ाद पैदा हुए हैं और इंसान होने के नाते उनका जो उनके तमाम हकूक़, उनकी इज़्ज़त, वक़ार, उनका मर्तबा बराबर हैं। तो उनको आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बराबरी का और भाईचारे का सलूक करना चाहिए। किसी किस्म का कोई जो है वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए या किसी को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। ये इस मुसव्वदे का, इस मंशूर का जो है वो पहला नुक्ता था। फिर हर शख्स जो है वो बग़ैर किसी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब, अक़ीदा और मुल्क के सब लोग बराबर हैं और उनकी बराबरी की आज़ादियाँ और उनके बराबरी के हकूक़ हासिल हैं सबको। नीज़ उनके साथ बैनुल अक़वामी हैसियत की बुनियाद पर बराबरी का सलूक किया जाएगा। यानी कोई शख्स जो है वो किसी भी रंग, उसका कोई भी रंग है, किसी भी नस्ल से वो ताल्लुक़ रखता है,
वो किसी ज़बान, मज़हब, अक़ीदे से जो है वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इंसान होने के नाते आलमी कानून के मुताबिक जो है और बैनुल-अक़वामी हैसियत उसकी जो है वो सबके लिए एक जैसी है। सबके लिए, सबको एक ही बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो है वो डील किया जाएगा, सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। हर शख्स जो है उसको अपनी जान, अपनी आज़ादी और अपनी ज़ाती दिफ़ा का हक़ हासिल है। फिर किसी भी शख्स को ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। ग़ुलामों का व्यापार यानी उनकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है उसकी, वो हर शक्ल व सूरत उसकी ममनू है। किसी भी फ़र्द से ज़ालिमाना या इंसानियत सोज़ या ज़िल्लत आमेज़ बर्ताव नहीं किया जाएगा और ना ही जिस्मानी इज़ा की सज़ा दी जाएगी। फिर इस मंशूर का जो अगला नुक्ता था वो ये कि हर फ़र्द को हर जगह उसकी शख्सियत को कानूनन तस्लीम किए जाने का हक़ हासिल है। तमाम अफराद कानून की रूह से बराबर हैं और हर एक को यकसा कानूनी दिफ़ा का हक़ हासिल है। यानी अगर कोई सस्पेक्ट है या किसी पे या किसी चीज़ का इल्ज़ाम है तो हर शख्स को कानूनी दिफ़ा का यकसा हक़ हासिल है। उस शक की बुनियाद पर अगर किसी पर कोई केस हो जाता है या किसी पर कोई मुकदमा हो जाता है तो कानूनी दिफ़ा का भी हक़ जो है वो सबको यकसा होगा। हर फ़र्द को दस्तूर या कानून में हासिल बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ बाइख्तियार कौमी अदालतों से मौसर इंसाफ़ हासिल करने का हक़ हासिल है। यानी किसी भी मुल्क का जो दस्तूर है, जो कानून है, अगर उन बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है तो उन बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो है वो हर शख्स का हक़ है। उस मुल्क के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी होने पर हर शख्स को ये हक़ हासिल है कि वो बाइख्तियार अदालतें जो हैं उनसे रुजू करें और उनसे इंसाफ़ हासिल कर सकें। किसी भी फ़र्द को आमराना तौर पर गिरफ़्तार या नज़रबंद या जिलावतन नहीं किया जा सकता। हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि उस पर आयद इल्ज़ाम के बारे में मुकदमे की समाअत आज़ाद और गैर जानिबदार अदालत के खुले इजलास में हो। यानी अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम आयद होता है और उस इल्ज़ाम के नतीजे में उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उस मुकदमे की समाअत जो है वो आज़ादाना होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना होनी चाहिए और अदालतें जो हैं वो भी किसी किस्म के प्रेशर में ना हों बल्कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हों। तो ये हर शहरी का हक़ है कि वो जो है वो अदालत से इंसाफ़ हासिल कर सके। अदालत के खुले इजलास में उसके साथ जो है वो इंसाफ़ बरता जाए। हर फ़र्द को उसकी निजी ज़िंदगी, ख़ानदान, घर बार और ख़त व किताबत में अदम मुदाखलत का हक़ हासिल है। यानी उसकी प्राइवेसी जो है वो भी हर शहरी का, हर फ़र्द का हक़ है। उसकी जो शख्सी ज़िंदगी है, उसकी निजी ज़िंदगी, उसकी फ़ैमिली, उसका जो भी कारोबार है और उसमें वो प्राइवेसी होनी चाहिए, ये उसका बुनियादी हक़ है। इस तरह उसकी इज़्ज़त और नेक नामी जो है उस पर हमला ना करना या उस पर हमला करना भी ममनू है। इस सूरत में उसे कानून के ज़रिए दिफ़ा का हक़ हासिल है। फिर हर फ़र्द को उसके मुल्क या बैरून मुल्क आमदोरफ़्त या सकूनत इख्तियार करने का हक़ हासिल है कि कोई शख्स जो है वो अपने मुल्क में या बैरून मुल्क आसानी से आ जा सकता है और अपने पसंद की जगह पे, अपने पसंद के मुल्क में सकूनत इख्तियार कर सकता है, वहाँ की शहरियत ले सकता है। हर फ़र्द उस वक्त तक बेकसूर समझा जाएगा जब तक अदालत से मुजरिम साबित ना हो। यानी जब तक किसी शख्स पर जब तक इल्ज़ाम है तो उसको आप मुजरिम नहीं कह सकते, वो मुल्ज़िम होगा। जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, जब तक वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसको बेकसूर समझा जाएगा। ये हर शख्स का हक़ है। हर फ़र्द को अज़ियत से बचने के लिए दूसरे मुल्क में पनाह का हक़ है। इसको असाइलम कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बचने के लिए, अगर उनके साथ उन्हें कोई ख़दशा है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक है या किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या ज़ियत में मुब्तला है तो वो किसी दूसरे मुल्क की जो है वो रुकनीत या शहरियत ले सकते हैं। ये उनका हक़ है और पनाह मिलने की सूरत में उस मुल्क की तमाम सहूलियात जो हैं वो भी उसके भी वो हक़दार होंगे। हर फ़र्द को कौमियत का हक़ हासिल है। बालिग़ मर्द और औरत
जो हैं उनको नस्ल, कौमियत या मज़हब की पाबंदी के बग़ैर शादी करने का और घर आबाद करने का हक़ हासिल है। फिर इस मंशूर के मुताबिक हर फ़र्द जो है उसको तन्हा या दूसरों के साथ मिलकर जायदाद बनाने और उस जायदाद को रखने का हक़ हासिल है। हर फ़र्द को फ़िक्र, ज़मीर और मज़हब की आज़ादी का पूरा हक़ हासिल है। यानी कोई शख्स जो है वो क्या सोचता है, उसके क्या नज़रियात हैं, उसके क्या अफ़कार हैं और उसका ज़मीर, उसका मज़हब, ये उस शख्स की को मुकम्मल आज़ादी है कि वो इनके बारे में बाख्तियार हो। उसने कौन सा मज़हब अपनाना है, कौन से कायद रखने हैं, क्या उसका अंदाज़ फ़िक्र है, इसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ये आज़ादी जो है ये उसका हक़ है। हर फ़र्द को राय रखने और इस राय के इजहार की आज़ादी का पूरा हक़ हासिल है कि हर शख्स जो है उसकी अपनी एक राय होती है, अपनी ओपिनियन होती है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर। तो ये उस शख्स का बुनियादी हक़ है। इख्तिलाफ़ राय जो है वो माशरों में होता है, वो इंसानों के दरमियान होता है। तो ये हर शख्स का हक़ है कि वो अपनी एक की राय दूसरे से मुख्तलिफ़ हो सकती है, सबकी राय एक जैसी नहीं होती। तो उसको अपनी राय रखने का और उस राय के इजहार में भी वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। हर फ़र्द को जमात बनाने या जमात में शामिल होने का आज़ादाना हक़ हासिल है। ये जमात जो है वो किसी भी नौइयत की हो सकती है, सियासी भी हो सकती है। तो ये हर शख्स का हक़ है कि वो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार करे, किसी जमात जो पहले से मौजूद है उसमें शिरकत करे, उसमें उसकी रुकनीत ले ले या फिर अपनी जमात बनाने का भी हक़ हासिल है। हर फ़र्द को अपनी हुकूमत में बिला वास्ता या बिल वास्ता आज़ादाना हिस्सा लेने का हक़ है कि हुकूमतें जो हैं उनके बनाने में, इलेक्शंस के इनेकाद में और हक़ राय दही वो इस्तेमाल कर सकता है। अपने सियासी हकूक़ इस्तेमाल करते हुए वो हुकूमत जो है उसको बनाने में बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर उसको शमूलियत का हक़ हासिल है। हर फ़र्द को रोज़गार या आज़ादाना कारोबार करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है कि इंसान जो है वो अब उसकी मर्ज़ी है, वो नौकरी करना चाहे या रोज़गार में कोई कारोबार करना चाहे या तो ये उसकी वो आज़ाद है इस मामले में और इस कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी उसका हक़ है। हर फ़र्द को अपने बीवी बच्चों को की तंदुरुस्ती, उनकी फ़लाह और उनकी तरक्की के लिए ज़िंदगी के मुनासिब मेयार का हक़ हासिल है कि अपनी जो फ़ैमिली है उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी फ़लाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो है वो मुनासिब उसको मेयार मुयस्सर हो, ये उसका बुनियादी हक़ है। हर फ़र्द को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ये इंसान का जो है वो बुनियादी हक़ है कि वो तालीम हासिल करे। इसके लिए उसको हर तरह की सहूलियात, हर तरह का जो है वो सहूलत जो है उसको मुहैया होनी चाहिए। हर फ़र्द को कौम की सकाफ़ती ज़िंदगी में हिस्सा लेने, नीज़ अदब और साइंस की तरक्की से मुस्तफ़ीद होने का हक़ हासिल है कि एक कौम की जो सकाफ़ती ज़िंदगी है, जो उसकी तहज़ीब है, जो उसका कल्चर है, उसमें हिस्सा लेने और अदब और साइंस की तरक्की से मुस्तफ़ीद होने का भी हक़ हासिल है। दुनिया में इतनी तरक्की हो रही है, साइंस जो है वो नित नई रिसर्च के ज़रिए जो है वो दुनिया में बहुत सारा कुछ जो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो ये इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा करने का, इस टेक्नोलॉजी से, इस साइंस से मुस्तफ़ीद होने का हर शहरी को हक़ हासिल है। ये उसके बुनियादी हकूक़ में ये बात शामिल है। तो ये इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर जो है उसके मुताबिक यहाँ पर 25 नकात हैं जो दिए हुए हैं, जो एक शख्स की, एक फ़र्द की जो हकूक़ हैं उनसे मुतल्लिक़ हैं। इसमें तकरीबन तमाम पहलुओं का अहाता जो है वो किया हुआ है इस इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है। और इसकी अफादियत इस लिहाज से है कि इससे इंसान का जो वक़ार है, जो इंसान का जो मर्तबा है वो बुलंद होता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी तमाम इंसान जो हैं उनको, बेशक वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, बेशक वो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं या तरक्की पज़ीर ममालिक से उनका ताल्लुक़ है, तो इस मंशूर के ज़रिए जो है ये कोशिश की गई कि तमाम इंसानों को मसावी दर्जा दिया जाए। तमाम लोग जो हैं उनका इज़्ज़त, उनका वक़ार जो है वो बराबरी की बुनियादों पर उस्तवार करने की ये कोशिश थी।
जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से जो है ये की गई। जी सेकंड ईयर, ये था हमारा आज का मौजू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। कोई बात अगर मुश्किल लगे तो आप पूछ सकती हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।